राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज माघी पूर्णिमा है और आज आपको मैं माघी पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। शशि शर्मा यूट्यूब भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सबका स्वागत करती है। कल 2 दिन पहले मैंने आपको माघी पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके महत्व के बारे में बताया था कि धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है, पूर्णिमा पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, विष्णु पूजा में क्या होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन स्नान वगैरह का कितना महत्व है। वो सब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया होगा तो सुन लीजिएगा और करिएगा। तो आज आपको माघी पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ कि किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम कृतिका था और उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। लेकिन उनकी क्या है, कोई संतान नहीं थी। वो धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, सारे सुख थे, लेकिन इसी वजह से दुखी रहते थे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उस नगर में एक तपस्वी आया और उसने वहाँ पर डेरा भी जमाया अपना। वो पूरे नगर से भिक्षा मांग कर के लाता था, परंतु धनेश्वर के घर से कोई भी भिक्षा नहीं लेता था। तो ब्राह्मण की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा, वह रोज़ देखता था कि ये सबके घर से भिक्षा लेके आता है तपस्वी, और मेरे घर से भिक्षा नहीं लेता। उसने कई बार प्रयास किया कि मैं भी भिक्षा दूं, भिक्षा देता, लेकिन वो अनादर करके चला जाता। फिर एक दिन ब्राह्मण से रहा न गया और वो तपस्वी के पीछे 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 चला गया। जब वो गंगा के किनारे बैठ करके खाना खा रहा था, अपना भिक्षा जो लेके आया था उसको ग्रहण कर रहा था, तो उनसे जाके पूछा, हे महादेव, हे तपस्वी, आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे यहाँ से कुछ क्यों नहीं लेते हैं। मैंने आपसे कई बार प्रयास किया कि आपको मैं भी कुछ दूँ, भिक्षा दूँ, सबसे आप मांगते हैं, परंतु मेरे घर से कभी कुछ नहीं लेते। तो आप मुझे ऐसा बताइए कि ऐसा क्या है। तो तपस्वी ने कहा कि आप निसंतान हो, आपके घर से आपके घर में कोई संतान भी नहीं है, ऐसे घर से मैं कैसे भिक्षा ले सकता हूँ। वो पापदायिनी मानी जाती है। पतिता के घर का अन्न खाना ही प्राणी पतित हो जाता है। धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो मेरे इस दुख को ख़त्म कर सकते हैं, इस दुख को ख़त्म करने में समर्थ हैं, तो आप कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम चंडी की आराधना करो और अपनी पत्नी को सारी बात बताओ कि भाई तुम्हारे घर पर संतान नहीं है, तो जाकर के उनसे कहो और उनको सारी बात बताई कि अपने घर से भिक्षा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अपने घर संतान नहीं है। उन्होंने मुझे चंडी का व्रत करने की, तपस्या करने की कही है, तो मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने धनेश्वर वहाँ से पूजा और व्रत करने के लिए वन में चले गए। वहाँ उन्होंने चंडी का व्रत किया, तपस्या की, उपासना करी और 16 दिन बाद ही चंडी ने उन्हें दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और बताया कि परंतु पुत्र तो तुम्हारे हो जाएगा, परंतु पुत्र होगा तो वो 16 वर्ष की आयु का ही होगा, 16 वर्ष से ज़्यादा का नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बात में वो चिंतित हो गए। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिंतित हो गए धनेश्वर। उन्होंने कहा, माता कोई उपाय तो बताओ। कि हाँ, इसका एक उपाय है, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करते हो तो दीर्घ आयु प्राप्त हो जाएगा। दीर्घ आयु को जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है तो तुम उसे ऐसा करना, पूर्णिमा पर तुम जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही घी के दीपक जलाना और शिवलिंग के सामने जलाना। पर ऐसा 32 पूर्णिमा को ही करना, प्रातःकाल स्नान वगैरह कर कर के, ध्यान लगा के ये सब करना। तो और फिर जब ये होगा, तुम दीपक जलाओगे तो तुम्हें उसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा और उस आम के पेड़ पर चढ़ना और उस आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को ले जाकर दे देना। ये सब जब 16 दिन हो गए तो उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा था
तो उन्होंने जब नींद उठे, उन्होंने देखा कि वास्तव में एक पेड़ लगा हुआ है और उस पे आम भी बहुत मतलब आम भी है, आम भी लगे हुए हैं। तो वो पर उस पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि वो आम का पेड़ ऊंचा है और उस पे बहुत जो आम का फल है वो बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो मैं कैसे तोड़ूँ इसको? वो फिर उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी, हे गजानन आओ, आप मेरा कार्य सिद्ध करो और मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ये आम तोड़ सकूं। तो उन्होंने और गणेश जी से प्रार्थना करी। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना सुनी। जब उन्होंने बहुत आतुर स्वर से, बहुत कातर होकर के जो प्रार्थना करी थी, तो गणेश जी को उन पर दया आई, उन्होंने सुनी, उन्होंने धनेश्वर को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से वो उस पेड़ पर चढ़ गए और उस पर लगे हुए फल को देखा, छुआ, उसे महसूस किया और उन्हें लगा कि ये वही फल है जो माता ने मुझे स्वप्न में बताया था। तो उन्होंने उस फल को तोड़ लिया और तोड़ा और ले जा कर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करना, नहा धोकर पूजा करके इसे पूजा में रखना और वहाँ से फिर इस फल को ग्रहण करना। उनकी पत्नी ने वैसा ही किया, पूजा करी, माता की पूजा करी और उस फल को ग्रहण किया। फल को ग्रहण करने के 9वें महीने बाद ही उनको एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र सुंदर तो था ही, साथ में ही जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सुशील भी था। माता पिता 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर चुके थे और वो हमेशा व्रत करते थे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ, 16 वर्ष की आयु में जब लगने को हुआ, तो उससे 1 वर्ष पूर्व ही उन्होंने क्या किया, अपने भाई को बुला करके उसके जो उनका पुत्र था देवीदास, उसके मामा को बुलाया और मामा को बुला करके 1 साल के लिए उसको उनके साथ भेज दिया और कहा कि इसे ले जाओ, इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए शिक्षा दीक्षा करवाओ और इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। इस प्रकार काशी में भेज दिया, जिससे ताकि वो खूब मन से और तन से, धन से, जिस प्रकार भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं करें, उसे बता दिया और वहाँ पर भेज दिया उसके साथ में। जब वो मामा और भांजे वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव में रुके तो वहाँ एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में जब वो रात्रि को रुके हुए थे तो वहाँ एक बारात भी थी, है ना। तो उस बारात में क्या हुआ कि जो दूल्हा था, रात्रि को जो शादी का जो भी काम करना था, तो उस दौरान ही दूल्हे को उसी समय कोई ऐसा रोग हो गया कि वो जा नहीं सकता था। वहाँ उसके दूल्हे के पिता ने, वर के पिता ने देखा कि ये मामा भांजे भी यहाँ रुके हुए हैं, तो उनके पास गया और अपने सगे संबंधियों से बात करके वहाँ गया और पूछा कि क्या तुम अपने भांजे को हमारे साथ थोड़ी देर के लिए भेज सकते हो? हमारे पुत्र की शादी होनी है लेकिन उसको कोई रोग हो गया, वो नहीं जा सकता है, सुबह हम इसे वापस कर देंगे आपको। तो देवीदास के मामा ने कहा कि ठीक है, इसे ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने अपनी एक बात रख दी कि इसे जो कुछ भी वहाँ मिले वो सामान हमें दे देना, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, वो चला गया। देवीदास को वहाँ वर बना दिया गया, उसकी शादी हुई। शादी हुई तो शादी के सारी रस्में हुई। उसने अपनी पत्नी से, रात में उसे वहाँ रुकना ही था उसके पत्नी के साथ में। खाना खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जिस लड़की से शादी हुई तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने सारी बात बता दी कि मेरी शादी आपसे नहीं होनी थी, परंतु जिस दूल्हे से आपकी शादी होनी थी, लड़के से, वो यहाँ नहीं आ पाया, उसे कोई रोग हो गया है और मुझे तो इस तरीके से यहाँ लेके आए हैं और मेरी आपसे शादी हो गई। उसने कहा जब आपसे ही मेरी शादी हुई है, मैंने अग्नि के समक्ष आपसे शादी की है, तो मैं किसी दूसरे से क्यों अपना संबंध रखूँगी? मेरे पति तो आप ही हैं।
तो उसने जाते जाते उसने सारी बात भी उसे बता दी कि मेरी उम्र भी कम है, 16 वर्ष की ही मेरी आयु है, तो आप उसी से कर लेना। उसने सारी कथा बता दी थी उसको। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप विश्वास रखिए। तो उसने जाते समय उसे एक अंगूठी दी, हीरों से नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, और कहा, और एक रुमाल भी दिया, और कहा कि मेरा जन्म और मरण जानने के लिए एक पुष्प की सुंदर सी वाटिका लगाना, और उसे रोज जल से सिंचित करना, रोज जल चढ़ाना। जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि है ना कि इसके पुष्प मुरझा रहे हैं या वाटिका मुरझा रही है, तो समझना मेरे प्राण निकलने को हैं। और अगर वो हरी भरी हो जाए तो सोच लेना कि मेरे प्राण वापस आ गए। ठीक है। रात्रि के पश्चात ये सारी बातें उन दोनों पति पत्नी के बीच हुई। रात्रि के पश्चात देवीदास तो चला गया। सुबह वही वर दूसरा जो वर था अपने पिता के साथ आया। तो उस लड़की ने अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, ये मेरे पति नहीं हैं, मेरी शादी तो किसी दूसरे के साथ संपन्न हुई थी और वो यहाँ नहीं हैं। अगर ये मेरे पति हैं तो ये बताएं कि रात्रि को इनके साथ मेरी क्या क्या वार्तालाप हुई, इन्होंने मुझे क्या क्या बताया और मैंने इनसे क्या कहा। परंतु ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो समझ गया। उस लड़के ने सच्चाई को मान लिया और कह दिया कि हाँ, ये सही कह रही हैं, मेरी शादी इनके साथ नहीं हुई, क्योंकि रात को मैं किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया था तो मैं आ नहीं पाया, उसकी जगह किसी दूसरे को लेके आए थे। ठीक है, वो मान लिया, बारात भी वापस चली गई, सब कुछ हो गया। उधर वो पत्नी ने एक सुंदर से बगीची लगाई और उसको रोज़ जल से सिंचित करती थी। उसी दौरान काल से प्रेरित होकर के उधर जहाँ देवीदास रहता था, एक जहरीला नाग आया और उसके प्रभाव से सारा स्थान जहरीला हो गया। सब क्योंकि काल वहाँ आया था ना, काल से प्रभावित होकर, तो उसके शरीर से प्राण निकालने की कोशिश करने लगा। परंतु शिव पार्वती भी उसी दौरान वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ तो इसके प्राण निकल रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि हे शिव, देवीदास के माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है और इन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं, तो आप ऐसा ना करें, इसके प्राण वापस दे दें। तो शिव ने उस पर ऐसी प्रार्थना सुन कर के पार्वती की भी प्रार्थना सुनी और उस बच्चे के प्राण वापस लौटा दिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण कर लिए थे। और उधर जो उस देवीदास की जो पत्नी थी, उसकी भी बगिया हरी भरी हो गई। जब उसके प्राण वैसे निकलने थे तो मुरझा गई थी, फिर हरी भरी हो गई, तो उसने समझ लिया कि अब मेरा पति सही है। फिर उसने अपने पिता से कहा कि है ना, अब मेरे पति को ढूंढो, उसको ढूंढो। तो वो मिल गया। वो भी उधर से उनकी शिक्षा पूरी हो गई, प्राण भी वापस आ गए, सब कुछ हो गया। तो मामा भांजे उसी रास्ते से वापस आए, उधर उनकी पत्नी भी उसको मिल गई, वो अपने पिता के यहाँ वापस आ गए। तो इस तरीके से जो 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लेता है, उसे किसी काल का या किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि माघी पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो आप इस पूर्णिमा का व्रत कीजिए, कथा सुनिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा में अर्घ देने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कच्चे दूध में चीनी और चावल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। आपको कथा मैंने सुनाई है। और लक्ष्मी जी हम पे मेहरबान होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रात को जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो कच्चे दूध में चावल और चीनी मिला करके चंद्रमा को अर्घ देने चाहिए। इससे व्यक्ति की धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। 32 पूर्णिमा का व्रत का प्रभाव तो आपने देखा ही है कि इंसान काल के ग्रास से भी वापस आ जाता है। बहुत सारी श्री हरिविष्णु की जो पूजा हम करते हैं, माता लक्ष्मी, अगर हम विष्णु जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि हम उनके पतिदेव की पूजा कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसलिए आप कीजिए, माघी पूर्णिमा का व्रत कीजिए, सब कुछ कीजिए
जो भी आप श्रद्धा से विधि विधान से भगवान की पूजा कर सकते हैं कीजिए। आपको मैंने सब कुछ बताया है और कीजिए। श्री राधे राधे जी। जय श्री हरि विष्णु की।